बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में अपने में वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन पढ़ी थी। अब बस हम थोड़ा सा उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कैसे कैसे उनकी बॉडी में जो है वो एवोल्यूशनरी ट्रेंड उनकी बॉडी का चेंज हुआ अपने मीडियम के, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस उनका एक किस्म का थोड़ा सा ये टॉपिक में वो बताया हुआ है, जनरल सा सब के सब ओवरऑल वर्टिब्रेट्स के बारे में, फिशेज से लेके एंड तक मैमल्स तक। ठीक है ना। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ कॉमन बॉडी प्लान एंड हैव स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ सम बेसिक पार्ट्स बट देयर आर मैनी डिफरेंसेस। कुछ बेसिक पार्ट्स ऐसे होंगे जो हर वर्टिब्रेट के स्केलेटन में मौजूद होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी होंगी वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन में। सो दीज कैन बी रिलेटेड टू चेंजेस इन द हैबिटेट। अब स्केलेटन में जो चेंजेस हैं वो किस लिए हम कह सकते हैं कि क्यों वर्टिब्रेट का स्केलेटन आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनका हैबिटेट डिफरेंट है। ठीक है, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ हवा में रहने वाले हैं, कुछ ज़मीन पे रहने वाले हैं। तो जब हैबिटेट डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली स्केलेटन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एनिमल को जैसी सपोर्ट लैंड पे चाहिए वैसे उनको एयर में तो सपोर्ट नहीं ना चाहिए। उनको एयर में सपोर्ट जो है किसी और तरह की सपोर्ट चाहिए, एयर में, लैंड पे उनको किसी और तरह की सपोर्ट चाहिए, पानी में उनको किसी और तरह की सपोर्ट चाहिए। तो इस वजह से उनका स्केलेटन भी अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट एंड लोकोमोशन इन सी रिक्वायर्स अडॉप्टेशन विच डिफ़र फ्राम दोज नीडिड ऑन लैंड और इन एयर। ठीक है, लैंड और एयर में जो अडॉप्टेशन चाहिए इनको ऑर्गेनिजम्स को, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी उन ऑर्गेनिज्म से जिनको सी में जिस टाइप की चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। मोस्ट फिशेज आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड बाय मीन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन फ़िश की बॉडी में होगी। ठीक है, जिसकी वजह से फ़िश जो है वो आगे को मूव करेगी, और मसल कॉन्ट्रैक्शन एक वेव की फॉर्म में होगी। और वो जो वेव है उसकी शक्ल कैसी होगी, फ़िश की बॉडी में सर से पाँव की तरफ वो वेव चलेगी एस की शक्ल में। ठीक है ना, यानी एस बैंड लोकोमोशन होगी फ़िश की बॉडी में। वो जो लहर चल रही है वो एस, यानी उसकी अगर हम स्टार्ट करेंगे उसके हेड से या उसके सर वाली साइड से, फ़िश की से वो वेव स्टार्ट हुई है कॉन्ट्रैक्शन की, तो वो फ़िश की बॉडी एस की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करेगी सर से लेके टेल की तरफ को। ठीक है, और फिश जो है वो आगे को लोकोमोट करेगी, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो है वो एस बैंड बनेगा। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड्स प्रोड्यूस लैशिंग मूवमेंट विच ड्राइव फिश फॉरवर्ड थ्रू द वाटर। ठीक है, एस बैंड की लोकोमोशन जो वेव्स चलेंगी फ़िश की बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, एस की शेप की, तो ये इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होंगी ये वाली वेव्स, और इस तरह से जो है ये वाली मूवमेंट फ़िश को आगे की तरफ को पानी में चलाएगी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ सीन इन कार्टिलेजनस फिशेज लाइक डॉग फिश एंड शार्क्स। डॉग फिश, शार्क, कार्टिलेजनस फिशेज जो बाकी हैं उनमें भी इस टाइप की लोकोमोशन देखी गई है। मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स आर टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स 4 फुटेड यानी जो होते हैं। In four-footed amphibian and reptiles, the legs emerge from the sides of the body and S wriggle is retained as a part of the body. ठीक है, S wriggle रहती है कायम बॉडी के पार्ट के तौर पे। Girdle and limbs of tetrapods show clear-cut homologies in fundamental structure. Girdles, ठीक है, और limbs जो टेट्रापोड के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर क्लियर कट होमोलॉजीज यानी सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, Tetrapod pelvic girdle is united firmly to the sacral region of the vertebral column. अब sacral region कौन सा है? It is composed of on each side of 3 cartilaginous bones, ilium, ischium and pubis. ilium, ischium और pubis से मिलकर बनने वाला जो पोर्शन है वो sacral region कहला रहा है। ठीक है ना, कॉक्सिक और सैक्रम आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये जो लास्ट वाला है वो सैक्रम कहलाता है। ठीक है, बल्कि वो कॉक्सिक है। ठीक है, दोस्तों सैक्रल रीजन जो है वो किस चीज़ से बन रहा है? इलियम, स्कम और प्यूबिस के मिलने से वर्टिब्रल कॉलम का वो फर्मली यूनाइट है। पेल्विक गर्डल इज़ यूनाइटेड फर्मली टू द सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो सैक्रल रीजन है, ठीक है, उसके साथ पेल्विक गर्डल कौन सा है? हिप वाले गर्डल जो है वो मजबूती से जुड़े हुए हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ इलियम, स्कम एंड प्यूबिस। डिप्रेशन होती है एक गड़ा कह लो, एक छोटी सी नीचे की जो चीज़ होगी। डिप्रेशन जो है एसिटैबुलम एक डिप्रेशन है यूजुअली लोकेटेड
एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ 3 बोन्स, जो ऊपर इलियम, स्कियम और प्यूबिस वाली 3 बोन्स बताई हैं वो जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे एक डिप्रेशन सा मौजूद है। फर्निशेज द आर्टिकुलर सरफेस फॉर फीमर, अब वो आर्टिकुलर सरफेस को फर्निश कर रहा है, किस्म को तैयार कर रहा है फीमर के साथ अटैच होने के लिए। फीमर थाई की बोन है। लिम्ब ऑफ टेट्रापोड आर फंडामेंटली सिमिलर, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स आर आल्सो अलाइक, लिम्स भी तकरीबन सिमिलर हैं टेट्रापोड्स के। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं टेट्रापोड्स के, जितने भी हाइंड लिम्स और फोर लिम्स हैं। टेट्रापोड लिम्ब इज़ प्रिमिटिवली पेंटाडेक्टाइल, लिम्ब पेंटाडेक्टाइल का मतलब है हाथों और पाँवों में 5-5 उंगलियाँ हैं, ठीक है। तो जो लिम्ब हैं टेट्रापोड्स के 4 फुट टेट्रापोड होते हैं 4 फुटेड, ठीक है, यानी 4 लिम्स में दोनों बाजुएं आ जाएंगी, हाइंड लिम्स में दोनों लेग्स आ जाएंगी। ह्यूमंस के केस में बाकी वाले जो हैं उनमें आपको तो 4-4 टांगें होती हैं सबकी, तो उनमें जो है वो पेंटाडेक्टाइल होंगे, 5-5 जो हैं सबकी उंगलियाँ होंगी। रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट्स फॉर मैनी वेरिएशंस फ्रॉम रिडक्शंस, अगर 5 से कम हो जाएं या आपस में जुड़ी हुई हों या जो भी वजह हो, वो वेरिएशंस की वजह से होती हैं। फ्रॉम प्रिमिटिव कंडीशन दैट आर इनकाउंटर्ड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैमेलियन लोकोमोशन लेग्स प्रोजेक्ट बीनीथ द बॉडी प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव सपोर्ट। मैमल्स के केस में वो कह रहे हैं जैसा कि लेग्स नीचे की तरफ को निकली हुई हैं, ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं मैमल्स की बॉडी को। In running mammals, stride length and power are increased by arcing the spine first upward with the limbs fully extended। अब जो मैमल्स जिन्होंने रन करना होता है उनका जो है स्पाइन, ठीक है, वो अपवर्ड को होता है और उनके लिम्स जो हैं वो फुली एक्सटेंडेड होते हैं। इन दिस वे द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक मसल्स इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड। Flight has evolved in 3 types of vertebrates, namely pterodactyls, ठीक है, birds and bats। इनमें जो है वो फ्लाइट पाई जाती है, फ्लाइट इनमें इवॉल्व हुई है इन तीनों में। इट इन्वॉल्व्स फार मस्कुलर एफर्ट दैन स्विमिंग एंड वॉकिंग और रनिंग। फ्लाइट के लिए ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी लगती है, ठीक है, वॉकिंग और स्विमिंग की निस्बत या रनिंग की भी निस्बत। To generate sufficient lift to remain airborne, or a flying organism must have wings with large surface area in contact with air। अब देर तक उड़ते रहने के लिए वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज़म है उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, उसके विंग्स का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, और जो कॉन्स्टेंटली एयर के साथ जो है वो कांटेक्ट में हो, ठीक है। एंड मस्ट बीट इट्स विंग्स पावरफुली, और वो अपने विंग्स जो हैं उनको पावरफुली मार सकता हो, लहरा सकता हो, उड़ा सकता हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होगा, द स्केलेटन ऑफ बर्ड इज़ हाईली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। बर्ड्स का जो स्केलेटन है वो हमने बर्ड वाले लेसन में पढ़ा भी है ना, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्ड का जो पढ़ा है कि उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, स्टर्नम जो है उसने वो कील की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है। इसके अलावा उनके पेक्टोरल गर्डल्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि उनके साथ विंग्स अटैच होते हैं, ठीक है। विंग्स, 4 लिम्स जो हैं वो विंग्स बनाते हैं। इसके बाद और हमने क्या क्या पढ़ी थी बर्ड्स में अडॉप्टेशन की, उनमें लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं उनके, ठीक है, बोन्स में, जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं, बोन्स को लाइट बनाती हैं। तो ये सारी जो है अडॉप्टेशन बर्ड्स में मौजूद होंगी। Among these more obvious adaptations are the enlargement of pectoral girdle। पेक्टोरल गर्डल की जो enlargement है बर्ड्स में वो एक बहुत अहम एडॉप्टेशन है बर्ड के लिए। The supracoracoid muscles provide power for upward stroke। अपवर्ड स्ट्रोक के लिए सुप्राकोराकॉइड मसल्स जो हैं बर्ड के वो प्रोवाइड करेंगे पावर। द लिफ्टिंग एक्शन इज़ पॉसिबल because the tendon of supracoracoid muscle passes through an opening foramen triosum between the supracoracoid and clavicle bones, ठीक है। लिफ्टिंग एक्शन जो है वो किस वजह से हो रहा है कि सुप्राकोराकॉइड मसल के जो टेंडन हैं एक ओपनिंग में से गुजर रहे हैं जो कि सुप्राकोराकॉइड मसल्स और क्लेविकल जो कंधों वाली बोन है, ठीक है, उनके दरमियान में एक
फोरमन ट्राइयोसम जो है ओपनिंग मौजूद है जिसमें से सुप्राकोराकोइड मसल्स के टेंडन, ठीक है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू हैं वो गुजर रहे हैं उसमें से, एंड इज़ अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। अब जो टेंडन है सुप्राकोराकोइड मसल्स के, ठीक है, वो गुजर रहे हैं फोरमन ट्राइयोसम में से, जो कि सुप्राकोराकोइड मसल्स और क्लैविकल बोन के दरमियान में मौजूद एक ओपनिंग है, उसमें से गुजरते हुए ह्यूमरस जो कि बाजू के ऊपर वाले हिस्से की बोन है उसके साथ अटैच है टेंडन। बर्ड्स की ये बात हो रही है, बर्ड्स में ये चीज़ इस तरह से है। द नंबर ऑफ बोन्स इज रिड्यूस, बर्ड्स में जो बोन्स की तादाद है वो कम होती है बाकी वर्टिब्रेट्स की निस्बत, एज़ कम्पेयर टू दोज इन द लिम्स। बाकी वर्टिब्रेट्स जिनमें 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं उनमें टोटल आपको पता है कितनी ज़्यादा बोन्स होती हैं उनमें, ठीक है। ह्यूमन के केस में हमने 206 पढ़ी हैं, लेकिन 4 लिम्स और हाइंड लिम्स में अगर टोटल काउंट करें तो वो 64 62 इतनी बन रही थी दोनों में। तो बर्ड्स में जो है वो लिम्स की निस्बत कम होंगी बोन्स की तादाद, ठीक है। एंड मैनी बोन्स आर फ्यूज टुगेदर टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, और तो काफ़ी सारी बर्ड्स की बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा। द शेप ऑफ विंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट, ठीक है। विंग की जैसी शेप होगी वो उसी पे डिपेंड करेगी बर्ड की फ्लाइट की स्पीड और टाइप, ठीक है, यानी कितनी तेज़ी से वो करेगा और उसकी टाइप कौन सी होगी कि वो एक्टिवली करेगा या पैसिवली करेगा फ़्लाइट, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, उसके विंग्स की शेप पे। फॉर एग्जांपल लॉन्ग नैरो विंग्स लाइक दोज ऑफ गर्ल्स जो बर्ड्स हैं एंड अदर सी बर्ड्स और दूसरे सी बर्ड्स, उनमें जो उनके लॉन्ग और नैरो विंग्स हैं, ठीक है, उनके पर लॉन्ग होंगे और नैरो होंगे जो कि उनको ग्लाइड करने में विंड में हेल्प करते हैं, ठीक है, विंड में ग्लाइड करेंगे वो आसानी से। जबकि छोटे और चौड़े जो विंग्स हैं बहुत सारे गार्डन बर्ड्स में वो फ्लैप करेंगे, ठीक है। वो क्या, अब आपको पता चला कि विंग्स की जो शेप है वो टाइप डिसाइड कर रही है। फ्लैप का मतलब है कि वो एक्टिव क्या करते हैं फ़्लाइट करेंगे, और ग्लाइड का मतलब है कि उनमें पैसिव फ़्लाइट होगी। एक्टिव और पैसिव फ़्लाइट अभी हमने पिछले लेसन में ही पढ़ा है, ठीक है। बैट्स हैव अ क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग बोन्स बट शो अ पैरेलल रेंज ऑफ एडाप्टेशन फॉर फ्लाइट। बैट्स की जो विंग्स की बोन है वो डिफरेंट होंगी, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन उनमें जो क्या कहते हैं पैरेलल रेंज इसी किस्म की एडाप्टेशन उनमें भी पाई जाती हैं फ़्लाइट के लिए बैट्स में, ठीक है। तो ये हमारा था एक किस्म का ओवरऑल एवोल्यूशनरी, हमने जितने भी ट्रेंड है वर्टिब्रेट्स के वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उनमें स्केलेटन के और लोकोमोशन के किस किस टाइप के ट्रेंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का चैप्टर अब कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज के MCQ फिल इन द ब्लैंक्स शॉर्ट क्वेश्चन ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का अब आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ठीक है। आप आज वाला लेसन जो है उसको तो कम अज़ कम तैयार करें। थैंक यू।